हरियाणा भवन में हरियाणा बीजेपी की बैठक हुई, जिसमें सीएम मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ सहित तमाम दूसरे दिग्गज नेता मौजूद रहे। वहीं हरियाणा बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने भी बैठक में शिरकत की। इस दौरान प्रदेश के राजनीतिक हालात और संगठन के मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में नवनियुक्त सूचना आयुक्तों को शपथ दिलवाई। रिटायर्ड आईएएस ज्योति अरोड़ा और एडवोकेट पंकज मेहता को जिम्मेदारी मिली है। लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने चरखी दादरी में अधिकारियों की बैठक ली, जिसके बाद सांसद ने कहा कि सरकार सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए अनेक जल कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिसका लाभ समाज के हर तबके को मिलेगा। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत हरियाणा सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। दरअसल सरकार के नए आदेश के मुताबिक राज्य के सभी सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स को 50% क्षमता के साथ खोलने की परमिशन दे दी गई है। अब इन जगहों को 50% क्षमता के साथ फिर से खोला जा सकेगा। मनोहर सरकार ने स्कूलों को खोलने पर भी फैसला लिया है और अब 1 फरवरी से 10वीं 12वीं के स्कूल और कॉलेज को खोला जाएगा। साथ ही सभी सरकारी और निजी कोचिंग संस्थानों को भी फिर से खोलने की परमिशन दे दी गई है। हालांकि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत जारी दूसरी पाबंदियां 10 फरवरी तक जारी रहेंगी। हरियाणा में कोरोना का मीटर लगातार डाउन हो रहा है। बीते 24 घंटों की अगर हम बात करें तो कोरोना के 5,770 नए मरीजों की पहचान हुई थी। इन नए मामलों में सबसे ज्यादा 1,671 केस साइबर सिटी गुरुग्राम में देखने को मिले। इसके अलावा फरीदाबाद में 504, पंचकुला में 256, अंबाला में 189, सोनीपत में 493 और करनाल में 111 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में नए मामलों में बढ़ोतरी के बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 35,000 के पार पहुंची है। वहीं बीते रोज कोरोना से 18 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसके बाद प्रदेश में महामारी से कुल 10,237 लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं इस महामारी को पूरी तरह से मात देने के लिए प्रदेश में वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड 81,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। वहीं पंचकुला में कोरोना का कहर जारी है। शुक्रवार को पंचकुला में 385 नए मामले सामने आए और 3 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। वहीं अंबाला के कबाड़ी बाजार चौक निवासी ओंकार सिंह की बेटी अश्रुजोत कौर को इंडियन एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनकी इस उपलब्धि के बाद बधाई देने वालों का घर पर तांता लगा हुआ है। अश्रुजोत ने कहा है कि मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपने शहर और राज्य का नाम रोशन किया है और आगे भी मैं इसी तरह अपने शहर और राज्य का नाम रोशन करती रहूंगी। उन्होंने कहा कि मेरा अगला टारगेट वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करने का है।
उधर फतेहाबाद में एक युवक ने ईमानदारी का अनूठा परिचय देते हुए बारिश में बहे जेवर नकदी से भरे पर्स को महिला को लौटा दिया। बताया जा रहा है कि शक्ति नगर निवासी युवती सुमन गुरुग्राम में जॉब करती है। करीब 2 माह पहले बारिश वाले दिन उनका पर्स रतिया चुंगी क्षेत्र में गिर गया था। वहीं गुरु नानकपुरा निवासी संदीप पुत्र रमेश चलाना ने बताया कि उस दिन वे बरसात के बाद अपनी कार को साफ कर रहे थे। कार के टायर के नीचे एक लेडीज का पर्स फंसा हुआ था। उन्होंने पर्स खोलकर देखा तो उसमें नकदी, गहने और क्रेडिट कार्ड्स मिले हैं, जिसे उन्होंने वापस लौटा दिया है। वहीं अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए कमेटी गठित की गई है, जिसमें आईएएस अधिकारी अनुराग अग्रवाल को कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया है। साथ ही आईएएस डी सुरेश, आईएएस ए श्रीनिवास, आईएएस आरसी विधान और एचसीएस वर्षा खंगवाल को कमेटी का सदस्य बना दिया गया है। इधर सिरसा जिले में पुलिस के 37 मुख्य सिपाहियों को सहायक उप निरीक्षण के पद पर पदोन्नत किया गया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने सिपाहियों के कंधे पर स्टार लगाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए आप सभी की भागीदारी काफी महत्वपूर्ण रखती है। उधर रोहतक में संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की बैठक हुई। इस बैठक में करीब 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। किसानों की लंबित मांग को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की गतिविधियों पर चर्चा की गई। राज्य में किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने में हो रही देरी पर किसानों ने नाराजगी जताई। बैठक में किसानों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का फैसला लिया। 31 जनवरी को प्रदेश भर में लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। चरखी दादरी में बाबा स्वामी दयाल धाम में सर्वजातीय सर्वखाप महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों की समस्या को लेकर 31 जनवरी को जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। सर्वजातीय सर्वखाप महापंचायत के माध्यम से सभी संगठनों से अपील की गई है कि सभी लोग राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए 31 जनवरी को चरखी दादरी में इकट्ठा हों। फोगाट खाप 19 के प्रधान बलवंत फोगाट ने बताया कि बाबा स्वामी दयाल धाम में सर्वजातीय सर्वखाप महापंचायत का आयोजन किया गया। भवानीखेड़ा के शहीद गुलाब सिंह पार्क में शुक्रवार को विभिन्न संगठनों ने बैठक कर सरकार से स्कूल खोलने की मांग की। स्कूली अध्यापक संघ के प्रधान राजवीर ने बताया कि पर्याप्त संसाधनों की कमी के चलते कुछ बच्चे ऑनलाइन शिक्षा से काफी वंचित हैं। सरकार ने कोरोना की आड़ में स्कूलों को बंद कर दिया है, जिसके कारण बच्चों का भविष्य खतरे में है। वहीं गोहाना में हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की बैठक हुई। इस दौरान हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार शर्मा ने कहा कि सरकार 5 फरवरी तक प्रदेश के सभी कक्षाओं के लिए स्कूल को खोलने का काम करे। वहीं 7 फरवरी को सभी स्कूलों को खोल दिया जाएगा। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार शर्मा ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि जब प्रदेश में शराब के ठेके खोल सकते हैं तो स्कूल क्यों नहीं खोल सकते। बराड़ा में अपनी मांग को लेकर बिजली कर्मचारियों ने बिजली कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और रिस्क अलाउंस देने की मांग की। कर्मचारियों ने कहा कि अगर जल्द उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 31 जनवरी से जिला स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। चाइनीज डोर कितनी घातक साबित हो सकती है, इसका अंदाजा यमुनानगर के रहने वाले राजेश ग्रोवर ही लगा सकते हैं। दरअसल चाइनीज मांझे के चलते उनकी जान बाल बाल बची है। राजेश बाइक से शाम के वक्त अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान तेजली के पास पहुंचे तभी चाइनीज डोर अचानक राजेश के गले में फंस गई, जिससे राजेश अनियंत्रित होकर बाइक से गिर पड़े। इस हादसे में उसका गला पूरी तरह से कट गया है, जिसके बाद
आसपास के लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। उधर पानीपत के समालखा में मंदिर निर्माण के दौरान 10 दिनों के अंदर दूसरी बार चांदी का सिक्का मिला है, जिसकी जानकारी मौके पर पहुंची पुलिस ने पुरातत्व विभाग को दी है। आपको बताएं कि समालखा के पट्टी कल्याणा गांव में मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, जहां खुदाई के दौरान दूसरी बार चांदी का सिक्का निकला है। इसके पहले 16 जनवरी को खुदाई के दौरान चांदी के 45 सिक्के मिले थे। अब तक 187 चांदी के सिक्के मिल चुके हैं। वहीं बरनाला रोड स्थित विद्युत निगम कार्यालय के मुख्य द्वार पर पुरानी पेंशन बहाली, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, समान काम समान वेतन देने सहित अन्य मांग को लेकर हरियाणा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले कर्मचारियों ने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर 22 फरवरी से प्रदेश व्यापी और 23 फरवरी से राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जाएगी। अगर सुनवाई नहीं हुई तो हड़ताल अनिश्चितकालीन की जाएगी। वहीं कॉमन सर्विस सेंटर के कर्मचारियों ने सांपला क्षेत्र में बिजली बिल की राशि को लेकर उपभोक्ताओं को अकाउंट में जमा न करवाकर या अकाउंट की जो राशि है वो हड़प ली है, जिसे लेकर कई उपभोक्ताओं ने सोशल मीडिया के जरिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम को शिकायत कर दी है। आपको बताएं कि बिजली वितरण निगम ने बिजली बिल के भुगतान के लिए कॉमन सर्विस सेंटर के साथ करार किया हुआ है, जिसके तहत सेंटर के कर्मचारी बिजली बिल की राशि को लेकर उपभोक्ताओं के अकाउंट में डिजिटल तरीके से ट्रांसफर करते हैं। अधिकारियों के मुताबिक पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। हालांकि उस मामले में कार्रवाई चल रही है, जिसका भी पैसा अटल सेवा केंद्र पर जमा हो चुका है। उसकी समस्या का समाधान जल्द ही हो जाएगा। रेवाड़ी में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने अपनी मांग को लेकर विरोध जाहिर किया। इस दौरान वर्कर्स ने कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव का पुतला फूंककर रोष प्रकट किया। दरअसल वर्कर्स का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, उनका विरोध जारी रहेगा। उधर रोहतक में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने अपनी मांग को लेकर विरोध जाहिर किया। इस दौरान वर्कर्स ने प्रशासन द्वारा यूनियन के 4 पदाधिकारियों को सस्पेंड करने को लेकर नाराजगी जाहिर की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाली बजाकर लोगों को जगाने का काम किया था, उसी तरह कार्यकर्ता और सहायिका भी सरकार को थाली बजाकर जगाने का काम कर रही है, ताकि उनकी मांग को देखते हुए ये मांगे उनकी जल्द से जल्द पूरी की जा सके। हरियाणा में आंगनबाड़ी वर्कर्स का धरना प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल चरखी दादरी में बीते 50 दिन से भी ज्यादा वक्त से आंगनबाड़ी वर्कर धरने पर बैठे हैं। इसके साथ ही वर्कर्स ने काले कपड़े पहनकर शहर में रोष व्यक्त किया। दरअसल वर्कर्स का कहना है कि सरकार की ओर से उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा और साथ ही धरने को खत्म करने के लिए सरकार की ओर से दबाव भी बनाया जा रहा है। उधर कैथल के पहिवा चौक पर एक रेप पीड़िता ने अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है। दरअसल महिला का आरोप यह है कि कैथल के नगर परिषद में कार्यरत एक कर्मचारी ने पहले उसके साथ जान पहचान बढ़ाई, फिर एक दिन आरोपी ने घर में घुसकर जबरन उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही अश्लील फोटो भी खींचे। वहीं आरोपी ने उसे फोटो वायरल करने और बच्चों को जान से मारने की धमकी दी है। वहीं पीड़िता ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का आरोप यह है कि पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर उससे खाली कागजात पर हस्ताक्षर ले लिए, मामला रफा दफा कर दिया। अब महिला इंसाफ की मांग को लेकर कैथल के पहवा चौक पर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन पर बैठ गई है। उधर पानीपत में विजिलेंस की टीम ने हॉर्टिकल्चर अधिकारी को 30,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। दरअसल जिस अधिकारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया, उसी को गणतंत्र दिवस पर सम्मानित भी किया गया था।
उधर पानीपत में पैसों के लेन देन के चलते विवाद में 6 लोग घायल हो गए हैं। दरअसल कच्चा कैंप निवासी नीरज ने सेल्फिन फाइनेंस कंपनी से फाइनेंस पर पैसे लिए हुए थे, जिसकी किश्त बकाया थी। कंपनी के मैनेजर ने बताया कि उनके कर्मचारी किश्त लेने के लिए नीरज के घर गए थे, लेकिन वह घर पर नहीं मिला, तो उसके परिजनों ने फाइनेंस कर्मचारियों के साथ गाली गलौज और मारपीट की। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों ने इन सभी आरोपों से साफ इंकार करते हुए कहा कि फाइनेंस कर्मचारियों ने उनके साथ मारपीट शुरू की है। हालांकि हकीकत क्या है, ये जांच का विषय है। आपको बताएं कि कच्चा कैंप में हुए झगड़े में 5 से 6 लोग घायल हुए हैं। सोनीपत में एक कार एसेसरी शोरूम में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। वह घटना सुभाष चौक इलाके की है। यहां एक कार शोरूम में आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। उधर पलवल से बल्लभगढ़ की ओर जा रहा एक ऑटो गाड़ी से टकरा गया, जिसमें एक बुजुर्ग महिला और एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं 2 से 3 अन्य लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। वहीं गंभीर रूप से घायल महिला और युवक सिविल अस्पताल में उपचाराधीन हैं। घायल युवक की माने तो वह पलवल के गांव गदपुरी का रहने वाला है। किसी काम से वह बल्लभगढ़ की ओर आ रहा था, तब उस वक्त यह हादसा हुआ। उधर पंचकुला में सड़क हादसे में एक 16 साल के बच्चे की मौत हो गई है। नाबालिग बच्चा बाइक चला रहा था। इस दौरान नील गाय के सामने आ जाने से बाइक का संतुलन बिगड़ गया, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। सोहना की किरण के गांव में एक होटल में काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई, लेकिन होटल मैनेजमेंट की ओर से मृतक के परिजनों को मौत के कारणों की उचित जानकारी नहीं दी गई। उधर पानीपत के एक किराना व्यापारी ने नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली। व्यापारी कुछ दिनों से घर से लापता था, जिसकी तलाशी की जा रही है। इसका शव जिले के खुबड़ू झाल के पास से बरामद किया गया। जानकारी के मुताबिक दुष्यंत नगर के रहने वाले किराना स्टोर के मालिक नरेंद्र ने कुछ लोगों से रुपए ले रखे थे, जिससे लेकर फाइनेंसर उस पर दबाव बना रहा था, जिससे परेशान होकर व्यापारी ने नहर में कूदकर अपनी जान दे दी। वहीं मृतक ने एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें कुछ लोगों के नाम लिखे हुए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच